खाके तैबा चेहरे आशिक का गाजा हो गया, खाके तैबा चेहरे आशिक का गाजा हो गया, सुन के नाते मुस्तफा ईमान ताजा हो गया। बैठे हज़रत खलीफा हुजूर नईम मिल्लत तशरीफ रखें। माशाअल्लाह आप तो हमेशा लुटाते ही हैं। अभी देखिएगा ज़ियाए मिल्लत जब कारी तैयब ज़िया साहब अशरफी जब लुटाएंगे, मैं तो बारहा कहता हूँ कि हर तरफ दीवानगी है और नजर की बात है, खानकाहे अशरफी के बामो दर की बात है। हजरत शाह सिमनानी का सदका आज इनसे लीजिए, ये लुटाते हैं हमेशा, इनके घर की बात है ना। आप इत्मीनान से बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं रंग ला रही हैं। और ज़ियाए मिल्लत हजरत कारी तैयब ज़िया साहब के हवाले से ये 4 मिसरे और सुन लें कि मेरी ज़बां पे है मिदहत ज़ियाए मिल्लत की, मेरी ज़बां पे है मिदहत ज़ियाए मिल्लत की, न क्यों हो मुझ पे इनायत ज़ियाए मिल्लत की, लगा के देख ले नजदी बरेली का सुरमा, अगर है देखना अजमत ज़ियाए मिल्लत की, लगा के देख ले नजदी बरेली का सुरमा, अगर है देखना अजमत ज़ियाए मिल्लत की। वाकई में कारी जहांगीर गोंडवी साहब ने माशाअल्लाह बहुत उम्दा पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी आवाज में, उनके लहजे में, उनके कलाम में मजीद बरकतें अता फरमाए। हजरात इस वक्त स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे सज धज करके तैयार है। एक तरफ साहब इक़्तिदार हजरात भी बैठे हुए हैं, दूसरी जानिब उलमाए किराम की एक शानदार टीम बैठे हुए हैं, पीराने तरीकत भी जलवाबार हैं, दारुल उलूम हाजा के तमाम मसातिज़ा भी बैठे हुए हैं, दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम के अराकीन व मुंतज़मीन भी बैठे हुए हैं, शहर गढ़वा और इलाके के तमाम मुअज़्ज़ज़ हस्तियां भी स्टेज मोहब्बत पे जलवाबार हैं। मैं चाहता हूं कि दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम के हवाले से बिला ताखीर 4 मिसरे पढ़ूं, उसके बाद जिस अजीम शख्सियत की गुफ्तगू सुनने के लिए आप बेचैन हैं, हम वहीं आपको भी ले चलने के लिए बेचैन हैं। जरा से एक मर्तबा पूरा मजमा दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम के नाम पे हाथों को फज़ा में लहराएं और झूम कर कह दें या रसूल अल्लाह। जरा अहले मेंबर हजरात भी आप हजरात के हवाले से देखें। हजरत जिला सदर जनाब मदनी खान साहब क़िबला, अल्लामा समीउल्लाह साहब क़िबला, अलहाज शरीफुद्दीन साहब क़िबला और अल्लामा अशरफ साहब क़िबला और इलाके के तमाम मदारिस इस्लामिया से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम मौजूद हैं। मैं तमामी उलमाए किराम की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करता हूँ। देखें, बहुत पहले 4 मिसरे मैंने पढ़ा था, अब उसमें कुछ हमने इजाफा किया, कुछ तरमीम भी किया है। हो बयां कैसे हकीकत तबलीगुल इस्लाम की, हो बयां कैसे हकीकत। देखें उस्ताद शोरा हजरत कासिम नदीमी साहब क़िबला, आप इसकी बारीकी को समझ रहे हैं, बाहर में नहीं है, बाहर में नहीं है ना, जी बाहर में नहीं है ना, हाँ जी। हो बयां कैसे हकीकत तबलीगुल इस्लाम की, पूरे भारत में है शोहरत तबलीगुल इस्लाम की। अगर बात हकीकत है तो जरा पूरा मजमा झूम के कह दीजिए ना सुभान अल्लाह, जरा हाथों को फज़ा में लहराकर कह दें या रसूल अल्लाह। हो बयां कैसे हकीकत तबलीगुल इस्लाम की, पूरे भारत में है शोहरत तबलीगुल इस्लाम की। या इलाही ये इदारा हश्र तक कायम रहे, है ज़माने को ज़रूरत तबलीगुल इस्लाम की। या इलाही ये इदारा, या इलाही ये इदारा हश्र तक कायम रहे, है ज़माने को ज़रूरत तबलीगुल इस्लाम की। और एक सहल अल्फाजी का मुजाहरा हुआ है कि महवे हैरत हैं इलाके के सभी इंजीनियर, देखकर ऊंची इमारत तबलीगुल इस्लाम की। और तेजी के साथ ये भी सुन लें कि हजरत हाफिज शमीम और हजरत कारी कमाल, काफ सुन लीजिएगा हजरत, हम जानबूझ करके पढ़ रहे हैं, है ना, सुनिए। हाँ, अब मजीद इसमें सुधार कैसे हो रहा है, जरा सा झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत हाफिज शमीम और हजरत कारी कमाल दोनों हजरत हैं अमानत तबलीगुल इस्लाम की। हजरत हाफिज शमीम और हजरत कारी कमाल दोनों हजरत हैं अमानत तबलीगुल इस्लाम की। और काफिया का हमने फायदा उठाया,
हजरत काफिये का मैंने फायदा उठाया है कि आबरू है, आबरू है, शान है, पहचान है और जान है हजरत मौलाना लियाकत तबलीगुल इस्लाम। आबरू है, शान है, पहचान है और जान है हजरत मौलाना लियाकत तबलीगुल इस्लाम की। और हाजी साहब ने नवाज दिया है तो सुन लिए, कर रहे हैं डॉक्टर यासीन और हाजी निजाम एक जमाने से क़यादत तबलीगुल इस्लाम। कर रहे हैं डॉक्टर यासीन और हाजी निजाम एक जमाने से क़यादत तबलीगुल इस्लाम की। और सदर मदनी खान और मुजाहिद और बड़े भाई नसीम करते रहते हैं हिमायत तबलीगुल इस्लाम, करते रहते हैं हिमायत तबलीगुल इस्लाम की। हजरत वक्त बहुत कम है, मैं बिला ताखीर अब उस अजीम हस्ती की बारगाह में मैं चल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अब उस अजीम हस्ती की बारगाह में चल रहा हूँ जिनकी गुफ्तगू सुनने के लिए महीनों आपने इंतजार किया है। सिर्फ इंडिया में ही, आलम इस्लाम के गोशे गोशे में और इंडिया के अलावा दिगर ममालिक में मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा सैयद अबुल हसन अशरफीउल जिलानी साहब किबला की गुफ्तगू से पूरी दुनिया फैज़याब हो रही है। आज ये हमारा मुकद्दर है कि गढ़वा शहर में तबलीगुल इस्लाम के सालाना इजलास में अल्लामा साहब की गुफ्तगू होने जा रही है। एक एक जुमले से आप मुसाफा और मुआनका करने के लिए तैयार हो जाए और पूरा मजमा इंडिया की धरती पे, खास तौर से गढ़वा की सरजमीन पे अल्लामा सैयद अबुल हसन साहब का इस्तकबाल करो। पूरा मजमा हाथों को खुदाओं में लहराए, नारे तकबीर। अभी सभी लोगों का हाथ नहीं उठा है, जो लोग खड़े हैं वो भी, इधर खड़े हैं वो भी, और जो मेंबरे रसूल से तशरीफ फरमा है वो भी। आला हजरत वाले जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सरकार आला हजरत का फैजान सबके ऊपर है। सारे लोग आला हजरत की मोहब्बत में हाथ उठाइए, इसलिए ये खानकाही है, दरसगाही है, दुश्मनों के लिए तबाही है। जितने बैठे हुए हैं मेंबर पर आला हजरत के सब सिपाही हैं। तो हाथों को फज़ा में लहराए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अबुल हसन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जबर क्या है, जेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, नजदियो खैरियत नहीं तेरी, शाह सिन्ना का शेर बोलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी पर बावाज़े बुलंद हदिये दरूद पाक पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार और दरूद पाक का हदिया पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। एक बार और बावाज़े बुलंद हदिये दरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन
व अला आले सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैहि के ज़ेरे तमाम इस अज़ीमुश्शान जलसे में हजरत कारी कमाल साहब और आपके तमाम रफ़क़ा इस इदारे के तमाम मुंतज़िमीन अराकीन की दावत जो हजरत ज़ियाए मिल्लत के ज़रिए मुझ तक पहुँची और मैं हाजिर हुआ। मेरे साथ साथ सुल्तानुल वाइज़ीन हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद अदनान अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली जो खुद मसरूफ़ तरीन और बड़े अजीम ख़तीब हैं, मगर वो भी तशरीफ़ ले आए और मशाइख़ तरीक़त भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अजीज़ मिल्लत और नसीर मिल्लत की सरपरस्ती है। थोड़ी देर बाद मुमकिन है कि वो तशरीफ ले आएंगे। दिगर उलमा सादाते किराम भी यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लामा समीउल्लाह साहब भी हैं। हजरात मुहतरम, मैंने जिस आए करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जब हम किसी आयत को रिप्लेस करते हैं, जब हम किसी आयत को मनसूख करते हैं, तो हमारा तरीका ये है, या तो हम उसे लोगों के दिमाग से उठा लेते हैं और उसके बाद उसके जैसी आयत पेश करते हैं, या फिर उससे बेहतर आयत पेश करते हैं। आयत किसे कहते हैं? जो खुदा के वजूद पर दलील बन जाए उसे आयत कहा जाता है। इसीलिए कुरान का एक एक जुमला, एक एक सेंटेंस आयत है, क्योंकि कुरान का एक एक सेंटेंस ये खुदा के वजूद पर दलील बना हुआ है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा, जब हम किसी आयत को मनसूख करते हैं उसे लोगों के दिमाग से उठा लेते हैं। क्या करते हैं? या तो उस जैसी आयत या उससे बेहतर आयत पेश करते हैं। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्li शैइन कदीर, जान लो तुम अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है। वो तुम्हारे दिमाग से बातों को उठाने पर भी कादिर है, उस जैसी आयत लाने पर भी कादिर है, उससे बेहतर आयत लाने पर भी कादिर है। अब मुझे बताओ कि इस दुनिया में अल्लाह के वजूद पर सबसे बड़ी दलील है कौन? अल्लाह के वजूद पर सबसे बड़ी दलील है कौन? लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, सबसे बड़ी दलील का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। सबसे बड़ी दलील का नाम है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह कहता है जब हम आयत को मिटाते हैं या तो उसके जैसी आयत लाते हैं या उससे बेहतर, जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, पूछो जब मिल गए वो आयत थे, या तो दिखाओ कोई हो उनके जैसा, अच्छा फिर उनसे बेहतर है, अच्छा है कोई हो उनके जैसा या उनसे बेहतर, ना उनके जैसा कोई है ना उनसे बेहतर कोई है, तो मानना पड़ेगा जो इमाम अहमद रजा ने हमको अकीदा दिया है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से जुड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, हक है, वाह वाह। मानन सख, जब हम किसी आयत को मनसूख करते हैं
आयत जो खुदा के वजूद पर दलील बन जाए उसे कहते हैं आयत। अल्लाह की निशानी उसे कहते हैं आयत। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़। हम दिखाते हैं अपनी आयत को तुम्हारे नफ्सों में और आफाक पर। इस जमाने पर तुम नजर उठाकर देखो, मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, कि रहमान ने जिसको बनाया है, जिसको क्रिएट किया है, जिसको खल्क़ किया है, मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत। देखो जो अल्लाह ने बनाया है उसमें कोई कमी है? फर्जिल बसर, पलट कर देखो, हल तरा मिन फुतूर, क्या उसमें कोई कमी है? सुमरजिल बसर कररतैन यनकलिब इलैकल बसर खाशिअन व हुवा वला हसीर, खाशिअन वला हसीर। तुम देखो, पलट पलट कर इस आसमान को देखो, सूरज को देखो, चांद को देखो, सितारों को देखो, इस दरख्त को देखो, दरिया की रवानी को देखो, मौजों की तुग़यानी को देखो, फजा का सन्नाटा देखो, हवा का सर्राटा देखो, लैलो नहार की करवटें देखो, अफलाक की गर्दिश देखो। कोई कमी है? कोई कमी है? तो पता चला देखते देखते, पलट पलट कर देखोगे, देखते देखते मर जाओगे, थक जाओगे। अल्लाह के बनाने में तुम्हें कोई कमी नहीं मिलेगी, तुम्हारी हसरत हसरत रह जाएगी। अरे जब खुदा के बनाए हुए निजाम में कोई ऐब नहीं है तो नबियों के इमाम में जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे आलमियत, दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम गढ़वा, हजरत अल्लामा सैयद अबुल हसन साहब अशरफी। वाह वाह वाह। हमारे तबीब साहब सुभान अल्लाह, आपके जैसा नकीब होना चाहिए। अगर लोग सो भी रहे हों तो ये जगा देते हैं। और हजरत अल्लामा मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली एक बात पर रोशनी डाल रहे थे कि आज के दौर में जो जाली पीरों के जरिए नुकसान है, तो मेरे जहन में बस एक शेर आया कि वो कैसे होते हैं, उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान बस इतनी है कि पकाओ दूध में चावल, उसी को खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। मौजूदा दौर का यही हाल है। कुरान वजअलना इब्न मरियम व उम्मुहु आयतन, कुरान और आयत, वजअलना इब्न मरियम व उम्मुहु आयतन, हमने आयत बनाया किसको? मरियम को भी, मरियम के बेटे को भी। अब देखिए, फकफ़लहा ज़करिया कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। हज़रत ज़करिया हजरत बीबी मरियम को एक हुजरे में बंद करके बाहर से लॉक कर देते थे, और जब भी कभी अंदर दाखिल होते तो क्या देखते? वजदा इंदहा रिज़्क़ा, वहां रिज़्क़ मिलता, वहां रिज़्क़ मिलता। और फिर पूछते, बंद करके मैं गया था, चाबी मेरे पास थी, फिर ये कौन आया? किसने ये फल दिया है? और वो भी बेमौसम फल, वो भी बेमौसम फल। ये इस मौसम का फल नहीं है, तेरे हुजरे में कैसे आ गया? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, फरमाती ये अल्लाह की तरफ से आया।
अल्लाह जब रिज़्क़ अता फरमाता है बगैर हिसाब अता करता है। अब मुझे बताओ ये हजरत बीबी मरियम के लिए इतना एहतमाम क्यों है? अल्लाह ने बताया इसलिए कि बीबी मरियम, पहले तवज्जो चाहूंगा, या अल्लाह ये बेमौसम फल क्यों दे रहा है? का जवाब लोगों को मिल जाए। जो खुदा बेमौसम फल दे सकता है वो बगैर बाप के बच्चा भी दे सकता है। जिंदाबाद, सब लोग आए उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैज़ाने हुजूर सिराजे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर शम्से मिल्लत। जिंदाबाद, क्या कहने सुभान अल्लाह। बेमौसम फल दे सकता है वो बगैर बाप के बच्चा भी अता कर सकता है। ये खुदा की ताकत है। मगर दोस्तों मैं फिर पूछता हूँ, परवरदिगार आलम हजरत मरियम की इज्जत का इतना ख्याल क्यों? जवाब मिला इसलिए वो नबी की माँ है। अरे जब हजरत ईसा की माँ का इतना ख्याल है, मोहम्मद मुस्तफा की माँ का जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। आज याद रखिएगा हजरत मरियम भी आयत, हजरत मरियम का बेटा भी आयत, आयत कुरान और आयत इलाही। वइज़ या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ इन्न लकुम मा सअलतुम व दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह। आयत वइज़ या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन, क्या कहा हजरत मूसा की कौम ने, ऐ मूसा हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते। और वो भी खाना क्या था? अल्लाह की तरफ से आया हुआ गोश्त था, परिंदा था। और उन्होंने क्या मांगा? सब्जी मांगी। उन्होंने क्या मांगा? मसूर की दाल मांगी, प्याज मांगा, खीरा ककड़ी मांगी। तो ये गोश्त बंदी वाला मामला आज से नहीं पहले से चला आ रहा। अल्लाह गोश्त खिलाना चाहता है, बंदा सब्जी सब्जी का। अच्छा है, अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह। अल्लाह गोश्त खिलाना चाह रहा है। मगर यकीन जानिए गढ़वा के मुसलमानों, अगर गोश्त बंदी यहाँ है या नहीं, मगर आप पर उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। गोश्त बंदी ये पहले से चला आ रहा है और अल्लाह चाहता तो वही खिलाता। मगर अल्लाह ने कहा जा तुझे सब्जी ही खानी है तो खा। तो इसलिए ऐसे मामले में लड़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं। जब मेरा अल्लाह छोड़ सकता है तो बंदा क्यों नहीं छोड़ सकता? जा तू खा, वहां से खेती कर, ये निकाल और खा। ये गोश्त और सब्जी का मामला बहुत पहले से है, ये हिंदुस्तान का मामला थोड़ी है। ये कुरान पहले ही से बता रहा है, ये पहले से चला रहा है। अब आप देखिए, लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। खीरा ककड़ी तुम्हें चाहिए, मसूर की दाल तुम्हें चाहिए, सब्जियां तुम्हें चाहिए, प्याज तुम्हें चाहिए, ठीक है तुम्हें मिलेगा। काला अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, हम तुम्हें खैर खिला रहे थे, आला दे रहे थे, तुम अदना मांग रहे हो, आला छोड़ रहे हो। तुम अदना की डिमांड कर रहे हो, अदना के लिए लड़ रहे हो, आला छोड़ रहे हो। अदना
और आला अदना के लिए तुम लड़ रहे हो, आला को छोड़ रहे हो। याद रखिएगा, एक वो आला जो मन्नो सलवा था, एक वो आला और एक और आला। मैंने आला हजरत से पूछा वो कौन आला? कहा सबसे आला वो आला हमारा नबी। मगर इस नबी पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। जान की कुर्बानी देना हो देंगे, माल की कुर्बानी देना हो देंगे, मगर हम इस नबी को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए कि ये वो नबी है, ये वो नबी है जो हमें भी कभी नहीं छोड़ेगा, ये हमें भी कभी नहीं छोड़ेगा, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि ये हमें नहीं छोड़ेगा, कब्र में ये काम आएगा, हश्र में ये काम आएगा, हम इसे नहीं छोड़ सकते। जरा गौर तो कीजिए, इन्होंने क्या किया? छोड़ दिया, आला को छोड़ा। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का इनकार भी कर दिया, अल्लाह की आयतों का इनकार किया। देखिए फिर उसके बाद जब बनी इसराइल ने एक मौके पर तौबा करना चाहा, तवज्जो चाहूंगा ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों सुनो, जब एक मौके पर बात आई कि ये तौबा करना चाहते हैं, कहा ठीक है, अल्लाह है, तौबा कबूल करता है। वदखुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन, दाखिल हो जाओ, दाखिल हो जाओ उस दरवाजे की तरफ। वदखुलुल बाबा सुज्जदन, और अपनी हालत सजदे वाली बना लो। वक़ूलू हित्ता, और जब उस दरवाजे से जाना तो हित्ता हित्ता कहना। उलमा मौजूद हैं, अंतहत्याना खतायाना, इसका तर्जुमा क्या है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि जब तुम उस दरवाजे से जाना, वो दरवाजा कहाँ था? वादिये मुकद्दस के करीब था। वो कैसा था? लकड़ी का दरवाजा था। और ये कहा जब उस दरवाजे से गुजरना तो क्या कहना? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और जब तुम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते रहोगे तो नतीजा ये निकलेगा, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा और तुम्हारी तौबा भी कबूल फरमाएगा, और उसके साथ साथ तुम्हारी नेकियों में भी इजाफा फरमा देगा। हजरात मोहतरम, एक दरवाजा बनी इसराइल के लिए, एक दरवाजा, उस दरवाजे से गुजरे। परवरदिगार आलम, तौबा तो तू कहीं भी कबूल कर सकता है, किसी दरवाजे पर भेजने की जरूरत क्या? किसी दरवाजे पर भेजने की जरूरत क्या? और अगर बनी इसराइल के लिए दरवाजा है तो उम्मते मुहम्मदिया के लिए भी कोई दरवाजा है? तो अल्लाह ने कहा हाँ है। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ महबूब, अगर तुम्हारी उम्मत अपनी जानों पर जुल्म करे तो घबराए नहीं, जाऊका तेरी बारगाह में आ जाए। कैसे आए? जैसे बनी इसराइल उस दरवाजे पर पहुंचे थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए, इसी तरह तेरे दरवाजे पर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए आए और तू उनकी सिफारिश कर दे तो अल्लाह उनकी तौबा भी कबूल फरमाएगा, उन पर रहम भी फरमाएगा। मालूम ये हुआ बनी इसराइल के लिए जन्नती दरवाजा बाबे हित्ता था, हम सुन्नियों के लिए जन्नती दरवाजा गुंबदे खज़रा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अबुल हसन साहब किबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बताओ मुझे, हर आदमी तो मदीना नहीं जा सकता। परवरदिगार आलम, तूने बुलाया कि आए महबूब की बारगाह में और अपनी तौबा की माफी चाहे और मुस्तफा सिफारिश कर दे तो तौबा कबूल हो जाएगी। हर गरीब तो मदीना नहीं पहुंच सकता, तो आवाज़े कुदरत आई, तुम्हारी तौफीक में कमी हो सकती है, हमारी अता में कमी नहीं है। अजमेर में भी जन्नती दरवाजा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह, हक है। हजरात मोहतरम याद रखिएगा, तो ये कुरान अल्लाह के वजूद पर दलील है। इसकी एक एक आयत, एक एक जुमला अल्लाह के वजूद पर दलील है। अब देखिए, ये अजीब कौम थी जिसका नाम बनी इसराइल है। बार बार समझाए जाते थे, बार बार सुधारे जाते थे, मगर फिर अपनी वही हरकत पे, और उस दौर में भी चालाक थे, इस दौर में भी चालाक हैं। मगर एक बात अजीब है, एक बात अजीब है। हजरत बीबी मरियम शहर नासिरा में अपनी गोद में एक बच्चा लेकर के आ रही हैं। उस शहर में एक छोटा सा चौराहा है, उधर से गुजरना है, और वहां पर सरदाराने यहूद बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा, मरियम मरियम, तुम्हारा बाप तो नेक था, तुम्हारा बाप तो नेक था, फिर तुमने कैसे ये कर दिया? फ़अशारत इलैह, हजरत बीबी मरियम ने कुछ जवाब न दिया, बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, हजरत बीबी मरियम ने गोद में लिए हुए बच्चे को, गहवारे में बच्चा, और जब इशारा किया तो सरदाराने यहूद ने क्या कहा? कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदे सबिया, वो कैसे बात करेगा जो अभी गहवारे में है? मालूम ये हुआ ये वो बच्चा था जो बात करने वाला बच्चा नहीं था, बात करने वाला बच्चा नहीं था। अब मुझे कोई बताए, तारीख के किसी हिस्से से बताए, तफसीर के किसी वाक़े से बताए कि क्या उससे पहले कभी हजरत ईसा बोले? नहीं बोले, तो फिर हजरत मरियम को कैसे मालूम बच्चा बोलेगा? हजरत मरियम को कैसे मालूम बच्चा बोलेगा? इस पर किसी को एतराज? भाई, या तो ऐसा हो जाए कि दिमाग में कोई खलल हो तो आदमी ऐसी बात करता है, मगर बीबी मरियम के लिए तो ये सोचा भी नहीं जा सकता। तो फिर क्या बात है? अब तक फ़अशारत इलैह, बच्चे की तरफ इशारा किया। उस वक्त तक हजरत ईसा बोले नहीं थे, बोले नहीं थे। अब मुझे बताओ, हजरत बीबी मरियम को कैसे मालूम कि बच्चा बोलेगा? बोले, ये बात है मुस्तकबिल की, और अभी तक हजरत ईसा का बोलना गैब में है। हजरत ईसा का बोलना गैब में है, और उस गैब की खबर बीबी मरियम को है। अजीब है, गैब मानता है तो बीबी मरियम में मान लेता है, और सैयदुल कौनैन से गैब का इनकार करता है। क्या कहने? वाह 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 वाह। हजरत मोहतरम रसूलुल्लाह से गैब का इनकार, कि वो गैब जानते थे नहीं जानते थे, इस पर बहस। और बीबी मरियम के गैब जानने पर हजरत ईसा बोलेंगे, किसी को आज तक एतराज नहीं। अब देखिए, हजरत ईसा उसके बाद बोले, किस अंदाज से बोले? इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने मुझे किताब दी, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। अब सवाल यहाँ कायम होता है, ऐ हजरत ईसा, इल्जाम आप पर नहीं है, इल्जाम आप पर नहीं है, इल्जाम बीबी मरियम पर है। अपनी बात न कीजिए, माँ की बात कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा मेरी माँ बतूल है, मेरी माँ बेकसूर है, ये नहीं कहा ये जो कुछ हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ, कुछ न कहा। मैं अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने मुझे किताब दी, मुझे नबी बनाया। सारे सरदाराने यहूद चले गए। उस वक्त से लेकर आज तक किसी की जुर्रत न हो सकी कि हजरत मरियम की इस्मत पर उंगली उठाए। क्यों? वो समझ गए, जैसे ही ये जुमला सुना कि हजरत ईसा ने कहा अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, वो समझ गए नबी वो होता है जिसकी माँ कभी बदकारा नहीं होती। वाह वाह वाह, सब लोग हाथों को फजाओ में
बदकारा नहीं हो सकती। अरे दोस्तों, जब नबी की माँ बदकारा नहीं हो सकती तो मोहम्मद अरबी के वालिदैन मुशरिक और मुशरिका क्या कहने, हाय 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 क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह 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 वाह। जब कौम बिगड़ जाती है तो हजरत मूसा ने दुआ की, रब्बना तमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनु हत्ता यरबुल अज़ाबल अलीम क़ाला क़द उजीबत दअवतुकुमा। कहा रब्बना तमिस अला अमवालिहिम, परवरदिगार आलम इन पर तंगी डाल, दिलों को पकड़, फला युमिनु हत्ता यरबुल अज़ाबल अलीम, जब तक ये दर्दनाक अजाब नहीं देख लेते उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे। काला कद उजीबत दावतुकुमा, अल्लाह ने कहा मैंने तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली। दुआ करने वाला तो एक था, दुआ तो हजरत मूसा कर रहे थे, फिर अल्लाह क्यों कह रहा है तुम दोनों की? इसलिए कि जब हजरत मूसा दुआ कर रहे थे हजरत हारून आमीन कह रहे थे, हजरत हारून आमीन कह रहे थे। अल्लाह ने बताया कि दुआ वही कबूल होती है जिसमें वसीला शामिल होता है। दुआ वही कबूल होती है जिसमें वसीला शामिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला जब भी अता करता है तो किसी राबते से अता करता है। अल्लाह जब भी अता करता है तो किसी वास्ते से अता करता है। अल्लाह अफ़्वे खता करता है, वो भी तो किसी हीले से ही अफ़्वे खता करता है। जूदो अता करता है, वो भी किसी वसीले से अता करता है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ माना यह है अल्लाह जमीन और आसमान को रोशन फरमाने वाला है, मगर इस नूर को भी समझाने के लिए वसीले की जरूरत है। कभी आफताब की सूरत में, कभी महताब के रूप में, कभी दिन के धूप में, कभी चिरागों की लौ में, कभी चिरागों की लौ में, कभी सितारों की जौ में, कभी यदे बैदा के बरतों में, कभी बरके तजल्ली की रौ में। अल्लाह खल्लाक है, उसकी खालिकियत का भी जो पता चलता है वो भी वसीले से पता चलता है। कभी बैज़े मुर्ग के लिबास में, कभी सुल्बे बेदर की हयत में, कभी रहमे मादर की हयत में। अल्लाह रऊफुर रहीम है, ये भी जब पता चलता है तो किसी वसीले से पता चलता है। कभी अब्रे रवा की सूरत में, कभी महकती फिजा की सूरत में, कभी चमकती नहर की सूरत में, कभी उतरती शुआ की सूरत में। अल्लाह ने कहा हम रज़्ज़ाक़ हैं, पैमाने रिज़्क़ मीकाईल के हाथ में। अल्लाह ने कहा हम मारेंगे, कब्ज़ रूह का इख्तियार इज़राइल के हाथ में। अल्लाह ने कहा हम क़यामत लाएंगे, सूर इसराफील फूकेंगे। अल्लाह ने कहा हमने कुरान नाज़िल किया, लाने वाले हज़रत जिब्राइल। अल्लाह ने कहा हम नामे अमल लिखते हैं, लिखने वाले किरामन कातिबीन। अरे मुसलमान, जब अल्लाह होकर वसीला इख्तियार करे, तू बंदा होकर वसीले से क्यों भागता? क्या कहने, वाह 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 वाह। बंदा होकर वसीले से क्यों भागता है? वाह वाह। बंदा होकर वसीले से क्यों भागता है? सबसे बड़ी शय है, उसका नाम है हिदायत। रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खलक़हु सुम्मा हदा। याद रखो, ये हमारा रब है जिसने हमें सब कुछ अता किया है। ये हमारा रब है, हर शय को उसने खल्क किया, सुम्मा हदा, और हिदायत फरमाई। मगर ये हिदायत भी डायरेक्ट नहीं, बराहे रास्त नहीं। ये हिदायत भी आई तो कभी शाहिद की शक्ल में, कभी मुबश्शिर की शक्ल में, कभी नजीर बनकर आई, कभी सिराजे मुनीर बनकर आई। ये हिदायत भी आई तो कभी, याद रखिएगा, कोहे जैतून पर ईसा बनकर उतरी, कोहे तूर पर मूसा बनकर उतरी, सफीने नूह में आयत बनकर उतरी, गारे हिरा में हकीकत बनकर उतरी।
वाह 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 वाह, हकीकत पढ़कर वाह वाह वाह। मोहतरम, ये कुरान है, इसमें फसल है, इसमें वस्ल है, इसमें इस्नाद है, इसमें ईजाज है, इसमें ताकीद है। ये तुम्हें कैसे मालूम? कहोगे रसूलुल्लाह ने बताया है, रसूलुल्लाह ने बताया तो हमने कुरान को माना, कुरान के एक चीज को माना। उसी रसूल ने कहा अस्हाबिकन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। इसलिए कि सहाबा अगर आसमान पर हैं तो ताजे सरनिगार हैं, अगर जमीन पर हैं तो गुलशने बेहार हैं, अपनों के दरमियान नसीबे बहार और दुश्मनों के लिए शमशीरे बर्क पार है सहाबा। वाह 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 वाह, मुस्तफा के वसीले से माना, मुस्तफा के वसीले से माना। अब याद रखिएगा रसूलुल्लाह ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। यहाँ पर तशरीह की जाए तो बात ये होगी जंग ब तंजील कुरान हम करेंगे, जंग ब तावील कुरान अली करेंगे, तिलावत आयात हम करेंगे, तशरीह आयात अली करेंगे, तौजीह आयात हम करेंगे, तफसीर आयात अली करेंगे, तहकीक रिसालत हम करेंगे, तस्दीक रिसालत अली करेंगे। चादर हमारी ओढ़ेंगे अली, बिस्तर हमारा लेटेंगे अली, खड़े सनम गिराएंगे अली, गिरे आलम उठाएंगे अली। दावा हमारा शहादत अली की, रिसालत हमारी विलायत अली की, शरीयत हमारी तरीकत अली की, नबूवत हमारी इमामत अली की। कुरान हम होंगे हुज्जत अली, रहमत हम होंगे नेमत अली, इल्म का घर हम होंगे, इल्म का दर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातिहे यूरोप व एशिया, खतीबे आलम इस्लाम, मुफस्सिरे कुरान, गुले गुलजारे अशरफियत हजरत अल्लामा सैयद अबुल हसन साहब किबला, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। याद रखिएगा, तवज्जो चाहूंगा दोस्तों, हमने जिसको माना, जिस तरह माना, जैसे रसूल ने मनवाया उसी तरह माना, जिस तरह मनवाया उसी तरह माना, रसूलुल्लाह के वसीले से हर चीज को माना। इसीलिए कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसूलिही व युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रुसूलिही व यक़ूलूना नुअमिनु बिबाद व नकफुरु बिबाद व युरीदूना अन यत्तखिदू बैन ज़ालिका सबीला। वो कुफ्र करते हैं, काफिर हैं वो, काफिर है वो क्या करते हैं? इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूलिही, वो रसूल और अल्लाह की बारगाह में कुफ्र करते हैं, काफिर हैं। किस बुनियाद पर? क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फर्क करते हैं। रसूल को अल्लाह से, अल्लाह को रसूल से जुदा करते हैं, जुदा करते हैं, फर्क करते हैं। चूंकि फर्क करते हैं नबी को गैर बनाते हैं, काफिर हैं वो। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। क्या कहने, वाह 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 वाह, कोई वाह 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 वाह, जिंदाबाद, अल्लाह का महबूब है, बहुत सुभान अल्लाह, गैरियत नहीं है, हक है, वाह वाह वाह, कोई गैरियत नहीं, ये अल्लाह का महबूब है। हजरात मोहतरम, रसूलुल्लाह की जब बात आई तो सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अल्लाह ने कहा हम तुम्हारे नफ्सों में भी निशानियां रखते हैं, हम तुम्हारे नफ्सों में, तुम्हारे अंदर भी निशानियां रखते हैं। ये कान है, इसका वजन किया जा सकता है, मगर समाअत का वजन नहीं किया जा सकता। ये आंख है, इसका वजन किया जा सकता है, मगर बसारत का वजन नहीं किया जाता। ये मग़ज़ है, इसका वजन किया जा सकता है, मगर ज़हानत का वजन नहीं किया जा सकता। ये जिस्म है, इसका वजन किया जा सकता है, मगर रूह का वजन नहीं किया जा सकता, रूह का वजन नहीं किया जा सकता। अब मुझे बताइए, क्या आपने रूह को देखा है? नहीं देखा, मगर रूह को अपने अंदर मानते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए जिस्म के अंदर रूह कहाँ है?
आप कहेंगे बस उसी की जलवागरी है, वो कहां कहां नहीं है। मैं पूछूंगा रूह है कि नहीं? आप कहेंगे रूह तो एक ही है एक, जलवागरी हर तरफ है, दिखाई नहीं दे रही है, हर तरफ मान रहे हो ये तुम्हारी रूह का ये आलम है। अरे जो रूह कायनात है, जो रूह कायनात है, हम उसे हाजिर और नाजिर कहते। क्या कहने, इसमें मुंह बिगाड़ने की जरूरत क्या कहने, वाह 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 वाह, इसमें मुंह बिगाड़ने की जरूरत क्या है? जो रूह कायनात है, अगर उसे हाजिर और नाजिर कहा जाए। और याद रखिएगा, रूह में न खुशबू है न बदबू है, मगर अकीदे की वजह से पता चलता है रूह कितनी खुशबूदार है, कितनी बदबूदार, कितनी खुशबूदार है, कितनी बदबूदार है। मुस्तफा को छोड़ दे, बदबूदार मुस्तफा की गुलामी में आ जाए, खुशबूदार जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, खुशबूदार। क्या कहने, क्या खुशबूदार रूहें हैं ये जो बैठी हुई है, ये खुशबूदार रूहें हैं, ये खुशबूदार रूहें हैं, इनकी खुशबू फैल रही है और इसका असर यहाँ नहीं, कयामत में नजर आएगा, कयामत में नजर आएगा। इसलिए नजर आएगा, याद रखिएगा, आप आज अपने नबी को नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, जानशीने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, सरकार हुजूर अजीज़े मिल्लत, पीरे तरीक़त हुजूर अजीज़े मिल्लत, सरबराहे आला अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, जानशीने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरात मुहतरम अजीज मिल्लत तशरीफ ले आए, बात भी बड़ी प्यारी चल रही थी। हम हर चीज को जो मानते हैं वो मानते हैं वसीले से मानते हैं, और वसीला जिसको बनाते हैं बहुत सोच समझ के बनाते हैं। आप सोचेंगे सोच समझ के कैसे बनाना, लयनालल्लाह लुहुहा वला दिमाउहा वलाकि यनालहु तक़वा मिनकुम। ये जो तुम कुर्बानी का जानवर ज़िबह करते हो, न इसकी खाल अल्लाह तक पहुंचती है, न इसका गोश्त पहुंचता है, न खून, बल्कि तुम्हारा तक़वा पहुंचता है, तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है कि तुम कुर्बानी किस नीयत से कर रहे हो, वो नीयत पहुंचती है। खाल तो मदरसे में चली जाती है, गोश्त मुसलमान खा जाता है, तो हजरत अल्लाह तक क्या पहुंचता है? तुम्हारा तकवा अल्लाह तक क्या पहुंचता है? तुम्हारी नेकी। और ये जानवर किस लिए है? ये जानवर तुम्हारे तकवे के लिए बेहतरीन वसीला। अब जब जानवर कुर्बानी का जानवर जब आप ढूंढते हैं, किस तरह ढूंढते हैं? जाकर के यूं ही खरीद लेते हैं। लंगड़ा होगा नहीं लेंगे, एक आंख का होगा नहीं लेंगे, कनकटा होगा नहीं लेंगे, बेदांत का होगा नहीं लेंगे, हर तरह से देखेंगे। जब देखेंगे बेऐब है तो समझेंगे अब हमारी नेकी का वसीला बन सकता है। क्या कहने, हमारी नेकी का वसीला बन सकता है। जब हम किसी को वसीला बनाते हैं, अकीदा भी बना लेते हैं। जिसको वसीला बनाया वो बेऐब है, अगर नबी है तो मासूम है, अगर वली है तो महफूज है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। इसीलिए दोस्तों, बाज लोग वसीले से इतना भागते हैं कि कुरान की आयत को भी नहीं मानते। हजरत या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। तकवे में जबकि सब कुछ आ गया और उसके बाद कहा जा रहा है वसीला तलाश करो, फिर भी कहते हैं वसीला वसीला वसीला। ये नमाज है वसीला, ये रोजा है वसीला, ये हज है वसीला, ये ज़कात है वसीला। अगर हम ये मान भी लें और हमें मानने पर कोई एतराज भी नहीं, मानेंगे, मगर ये हम पूछना चाहते हैं हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना पूरी दुनिया के तमाम मशाइख से कि क्या हमें वो बताएंगे, क्या हमें
हमें बताएंगे कि किस कोई एक ये दावा कर सकता है उसने जो सजदा किया वो कबूल हो गया, उसने जो हज किया वो कबूल हो गया, जो रोजा रखा वो कबूल हो गया, जो ज़कात दिया वो मकबूल हो गया? कोई ये कह सकता है? हर एक यही कहेगा पता नहीं, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह चाहेगा तो कबूल कर लेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं कबूल करेगा। मालूम ये हुआ तुमने सजदा कर लिया मगर तुम्हें यकीन नहीं है कबूल हुआ कि नहीं हुआ। सजदा तुम्हारा तुम्हारी ही नजर में मशकूक, तुम्हारी इबादत तुम्हारे ही नजर में मशकूक है। अब पूछो अंबिया के बारे में क्या कहते हो, वो मशकूक हैं या खुदा की बारगाह में मकबूल है? खुदा की बारगाह में मकबूल है। अरे जवाब दो, हमारा नबी खुदा की बारगाह में मकबूल है? अच्छा मकबूल है ना? बोलिए हमारा नबी मकबूल है। तो हमने उनमें यही फर्क है, वो मशकूक को वसीला बनाते हैं, हम मकबूल को वसीला। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए हमारा वाह 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 कारगर वसीला है, फायदेमंद वसीला है, इत्मीनान देने वाला वसीला है, जन्नत तक पहुंचाने वाला वसीला है, कब्र में आसानी देने वाला वसीला है। हम उस वसीले को इख्तियार करते हैं, उस वसीले के करीब आते हैं। अंबिया को हजरत मोहतरम, हम तो नबियों को इस अंदाज से मानते हैं। वजावजना बेबनी इस्राइल अल बहर फातबाहुम फिरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राइल व अना मिनल मुस्लिमीन आलान वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आयत हजरत मोहतरम, अब जरा गौर कीजिए हम किस तरह मानते हैं। वजावजना बेबनी इस्राइल अल बहर फातबाहुम फिरऔन, हमने क्या किया? बनी इस्राइल को तो पार लगा दिया और उसके बाद पीछे पीछे चला जब फिरऔन और उसका लश्कर, तो उसे गर्क कर दिया। और अक्सर व बेशतर फिरौन ये कहता था कि ये जो नहरें हैं तिलकल अनहार तजरी मिन तहती, ये मेरे कदमों के नीचे हैं। ये गुरूर करता था, ये नहरें, ये समंदर, ये दरिया मेरे कदमों के नीचे हैं, बड़ा गुरूर था। अल्लाह ने कहा इसी में डुबा के मारूंगा, अल्लाह ने कहा इसी में डुबा के मारूंगा। तकब्बुर करने से पहले सोचना चाहिए अंजाम क्या हो सकता है, अंजाम क्या हो सकता है। हजरत मोहतरम, अल्लाह ने उसे गर्क कर दिया। अब आप देखिए तवज्जो चाहूंगा, जब हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर चले, जब आसा मारा रास्ता बन गया, फिरऔन अगर ये समझता कि मूसा की वजह से रास्ता बना है, कभी दाखिल न होता, वो समझ रहा था उसी के खौफ से बना है, और जब हजरत मूसा के साथ का आखिरी आदमी दरिया पार कर गया और फिरऔन के साथ का आखिरी आदमी दरिया के अंदर आ गया, पानी मिल गया। तवज्जो चाहूंगा, मैं पैगाम देना चाहता हूं अजीज मिल्लत के हवाले से। पानी आपस में मिल गए, नबी जा रहे थे, पानी हाथ बांध कर पीछे खड़ा हो गया। नबी जा रहे थे, पानी हाथ बांध कर पीछे खड़ा हो गया, अदब के साथ खड़ा हो गया। और जब नबी गुजर गए, दुश्मन आ गया, वो जो हाथ बांध कर पीछे खड़े थे फिर वापस गले मिल गए। मुसलमानों, जब तक तुम पट कर रहोगे दूसरे फायदा उठाते रहेंगे, मिल जाओ ताकि दुश्मन गर्क हो जाए। क्या कहने, क्या पैगाम, मिल जाओ ताकि दुश्मन डूब। आज हमारा पटना, ये नतीजा जो सामने चंद हफ्ते पहले जो नतीजा सामने आया है, ये हमारे बटने का नतीजा है, ये हमारे बटने का नतीजा है। अगर हम मिलकर रहते, खुदा की कसम, जो अंजाम कल के फिरौन का हुआ था वही अंजाम आज के भी फिरौन का होता।
मगर अगर फिरौन और फिरौनियों को गर्क करना है तो तबलीगुल इस्लाम के ज़ेरे तमाम होने वाले इस जलसे दस्तार बंदी के जरिए ये पैगाम सुनो, मुसलमानों तुम्हारा मिलना जरूरी है। एक ताकत बन जाओ, एक कौम बन जाओ, ताकि तुम्हारी आवाज, आज तुम्हें टुकड़ों में बांटा जा रहा है। हज़रात मोहतरम उलमा मौजूद हैं, जरा गौर तो कीजिए। बात आती है हयातुन नबी की, बात आती है मुस्तफ़ा की जिंदगी की बात आती है, वो मर गए, मरकर मिट्टी में मिल गए, इस तरह की बातें आती हैं माअज़ल्लाह। लेकिन जरा गौर तो कीजिए, कभी शैतान की हयात पर बहस हुई? किसी ने तबलीगुल इस्लाम के किसी भी उस्ताद से ये बहस की हजरत शैतान इतने दिनों से कैसे जिंदा है, जबकि कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, शैतान के कदम पर अपना कदम न रखो, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये आयत भी सामने पढ़ रहे हैं, मान भी रहे हैं, और हर एक चिल्ला चिल्ला के बड़े बड़े इज्तिमा कर रहे हैं, और इस इज्तिमा में कह रहे हैं शैतान से बचो, शैतान से बचो। अब उनसे कभी आज तक उन्होंने पूछा, जो आदम से लड़ रहा था, बल्कि उससे पहले तो अल्लाह से लड़ रहा था, अल्लाह से लड़ रहा था, मगर उसके बावजूद भी इतने बरस से है, और 6 करोड़ बरस का सजदा भी बताया जाता है। अब जरा गौर तो करें, इतनी लंबी उम्र के बावजूद किसी ने बहस की शैतान मर गया या जिंदा है? भैया आप खामोश क्यों? आप तो बोलिए, दूसरों को खामोश होने दीजिए। किसी ने आज तक बहस की कि शैतान कैसे जिंदा है? यहाँ तक कि कुरान कह रहा है इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम इन्ना जअलना शयातीना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। और जरा गौर कीजिए, वो भी तुम्हें देख रहा है और उसका कबीला भी तुम्हें देख रहा है, तुम उसे नहीं देख सकते, और वो काफिरों के मददगार हैं, वो काफिरों के वली हैं। कुरान कह रहा है शैतान भी देख रहा है, और शैतान का कबीला जो काफिरों का मददगार, काफिरों का वली, वो तुम्हें देख रहा है। इस पर किसी को एतराज नहीं, काफिर का वली देखे एतराज नहीं, अल्लाह का वली देखे इस पर एतराज क्यों होता? वाह 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 वाह, अल्लाह का वली देखे इस पर एतराज है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये खत्म कादरिया शरीफ क्या चीज है? ये क्या चीज है? मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी हिफतन लिल मनाली, ये सब क्या चीजें हैं? ये कहां कहां की बातें लेकर के आ रहे हो? इसी पर एतराज है। जब एतराज कर ले तो उससे ये समझ में आ जाता है, कुरान बता रहा है भाई 2 ग्रुप हैं, एक वो है जो काफिरों के वली हैं, एक वो है जो अल्लाह के वली हैं। कौन उनका ग्रुप? जो जिस पर एतराज करे। देख लीजिए, जो दिफा करते हैं, हम तो अल्लाह के वलियों के दिफा में रहते हैं, जीते हैं, वो हमारा दिफा करते हैं, हम उनकी इज्जत के लिए लड़ते और मरते हैं, पता चल जाता है ये हमारा ग्रुप है, हम इनके ग्रुप में हैं। और वो जब भी बात करते हैं तो क्या कहते हैं? शैतान के मुर्दा और जिंदा होने पर बहस नहीं, जब भी बहस करते हैं तो नबी की जिंदगी और हयात पर। और जब उनसे पलट कर पूछिए अच्छा आप बताइए शैतान कैसे जिंदा, तब कहते अल्लाह ने जिंदा रखा है। अल्लाह शैतान को जिंदा रख सकता है, अपने महबूब को जिंदा नहीं रख सकता। अल्लाह शैतान को जिंदा रख सकता है, अपने महबूब को जिंदा नहीं रख सकता। याद रखो शैतान क्या है? मरकज़े गुमराही क्या है? मरकज़े गुमराही है। मुस्तफा क्या है? मरकज़े हिदायत है। जब तक मरकज़े गुमराही जिंदा है तब तक मरकज़े हिदायत का जिंदा रहना जरूरी है। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, शहजादे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, हुजूर अजीज़े मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। जिन जिन की दस्तार होनी है उन खुशनसीब तलबाए किराम से गुजारिश है कि फौरन तैयार होकर के स्टेज पे तशरीफ ले आए। हजरात मोहतरम, एतराज जब भी करते हैं तो नबी पर एतराज करते हैं। और जरा गौर कीजिए, ये तो सैयदुल अंबिया की हम बात कर रहे थे। कुरान कहता है हमने गर्क कर दिया फिरऔन को, फिरऔन के लश्कर को हमने गर्क कर दिया, गर्क कर दिया, हमने डुबा दिया, डुबा के मार दिया। अब जरा गौर तो कीजिए, किस लिए मारा? बगियों अदवा, इसलिए कि उसने बगावत की थी, इसलिए कि उसने दुश्मनी की थी, इसलिए कि उसने बगावत की थी, इसलिए कि उसने दुश्मनी की थी। बादशाह तो फिरऔन था, जो बादशाह के मुकाबले में आए वो बागी होता है। कुरान कह रहा है नहीं, फिरऔन बागी, इसलिए कि नबी सल्तनत पर बैठे, हुकूमत पर बैठे न बैठे, वो सबका बादशाह होता है। और मेरा नबी वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। हज़रत आदम ईमान लाए नबी पर, हज़रत इब्राहीम ईमान लाए नबी पर, हज़रत मूसा ईमान लाए नबी पर, सारे अंबिया ईमान लाए नबी पर। मालूम क्या हुआ? मेरा नबी सारे नबियों का बादशाह, नबियों का बादशाह। तो जब सारे नबियों का बादशाह तो सारी कायनात, सारी कायनात उसकी रियाया है। अब आप पूछेंगे ये कैसे है, तो वो भी मैं कुरान से बताता हूँ। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, जन्नत के 8 दरवाजे पर, 8 दरवाजों पर फरिश्ते मौजूद। ला तुबकी वला तज़र लव्वाहतुल लिल बशर अलैहा 19 वमा जअलना असहाबन नार इल्ला मलाइका। जहन्नम के 19 दरवाजे, हर दरवाजे पर फरिश्ते मौजूद। कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किला बिकुम। याद रखो तुम्हें मारने वाले का नाम मलकुल मौत है। अब जरा गौर कीजिए, कहां पर? जन्नत पे फरिश्तों का कंट्रोल, जहन्नम पर फरिश्तों का कंट्रोल, मौत और हयात पर फरिश्तों का कंट्रोल। सारे फरिश्ते हजरत जिब्राइल के नीचे, और हजरत जिब्राइल मूसा हजरत रसूल कायनात के खादिम है। अरे जब खादिम का इतना इख्तियार है तो मखदूम का कितना इख्तियार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो कितना बड़ा शहंशाह, कितना बड़ा बादशाह, वो कितना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही सुम्मा अअरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून। जब आयत के बारे में तुम्हारे सामने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया, अब अगर उससे कोई भागा, इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून, जो आयत इलाही से भागे वो क्रिमिनल। और अल्लाह कह रहा है हम ऐसे क्रिमिनल से इंतकाम लेंगे। कैसे इंतकाम लेता है? रसूल कायनात मिंबरे सफा पर खड़े होकर जब कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, और जब बुला करके अपने कबीले के लोगों से कोहे सफा पर खड़े होकर, मिंबरे सफा पर खड़े होकर कहा लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, और हाथ का इशारा, वाह 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 वाह, हाथ का इशारा, वाह हाथ का इशारा। अबू लहब ने उसी हाथ को देखा, कहा टूट जाए मोहम्मद के हाथ। अल्लाह ने कहा टूट जाए अबू लहब के हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेमारे कौम मिल्लत शेखुल हुफ़ाज़ हजरत हाफिज शमी अहमद साहब क़िबला के कदम के साए तले खुशनसीब तलबाए किराम का अजीम काफिला दस्तारबंदी के लिए स्टेज मोहब्बत पे हाजिर हो रही है। और साथ ही साथ मजहर हुजूर हाफिज मिल्लत सरकार हुजूर नसीर मिल्लत स्टेज मोहब्बत पे जलवाबार हो रहे हैं। तमामी उलमाए किराम सामईन हजरात सरकार हुजूर नसीर मिल्लत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत, मजहर हुजूर हाफिज मिल्लत, पीर
पीर तरीकत हुजूर नसीर मिल्लत। क्रिमिनल कौन है कि जो अल्लाह की आयतों का इनकार करे? मुस्तफा खिताब फरमा रहे हैं, हाथ का इशारा है। अबू लहब ने कहा टूट जाए मोहम्मद के हाथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कहा टूट जाए अबू लहब के हाथ। और एक मकाम पर जरा गौर तो कीजिए, कुछ काफिर मुशरिक आए मुस्तफा के पास और उन्होंने कहा आप हमारे माबूदों की इबादत कीजिए, हम भी आपके माबूद की इबादत करेंगे। तो अल्लाह ने कहा महबूब कह दो कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, कह दो ऐ काफिरो मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा जो तुम्हारे माबूदाने बातिल हैं, उसकी मैं इबादत नहीं करूंगा। जब मुस्तफा की बात आई तब अल्लाह ने ये नहीं कहा ऐ हबीब तुम कह दो टूट जाए अबू लहब के हाथ, और जब खुदा की बात आई तब कहा ऐ हबीब तुम कहो मैं तुम्हारे माबूदाने बातिल की इबादत नहीं करूंगा। अल्लाह के हबीब अल्लाह के दरमियान रोजे अव्वल ही फैसला हो गया, महबूब जब तेरी इज्जत पर बात आएगी और जब मेरी इज्जत पर बात आएगी, जब मेरी इज्जत पर बात आएगी तो तू बोलेगा, और जब तेरी इज्जत पर बात आएगी तो मैं बोलूंगा। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, तो मैं बोलूंगा। हजरात मोहतरम, अब मैं आपके सामने अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि अब दस्तारबंदी का मेरा ख्याल है कि वो सिलसिला चलेगा, इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। शम्मा ये रोशन रहे, मैं नोश मैं खाना रहे, ताबत कायम यूं ही ये जश्न सालाना रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।